कैसे हो आप लोग? जोर से बोलो, कस के बोलो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलो पढ़ाई करते हैं। देखो दोस्तों, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। एक एक पॉइंट को ऐड किया हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा डायग्राम के साथ एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, तो आराम से 5 मिनट पेशेंस के साथ पढ़िए और एग्ज़ाम में झंडा गाड़ कर आ जाइए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा हाइलाइटर ले लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा हाइलाइटर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इम्पीचमेंट कहा जाता है। ठीक है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना पावरफुल पद है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हटाया जाता है, कौन कौन शामिल होता है इसमें, सब कुछ देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। फिर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, किस आधार पर हटाया जाए? तो संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। क्या संविधान उल्लंघन शब्द संविधान में परिभाषित है? नहीं परिभाषित है। पूछे संविधान उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, यह शब्द परिभाषित है? नहीं परिभाषित है, उसको काट दीजिएगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा फ्रेश दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर और लिखा है कि यह संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मतलब एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो भी अर्ध न्यायिक, आधा प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया कौन होता है? जब न्यायालय के द्वारा कुछ किया जाता है तो वो न्यायिक प्रक्रिया होता है। यह तो अर्ध न्यायिक है, लेकिन यह संसद कर रहे हैं, इसलिए यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, फिर राष्ट्रपति को कार्यकाल अवधि के पूर्व भी, मतलब मान लीजिए अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, वे अभी कार्यरत हैं, तो उनको अभी भी हटाया जा सकता है, मतलब इन कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, उससे पहले भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए राष्ट्रपति हट गए या राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, निधन हो गया, तो राष्ट्रपति अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। कितना दिन? 6 माह के। यह पूछता है कि कितना दिन के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग पर हटाने में कौन कौन शामिल होता है। तो चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे हटाया जाए। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आप संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, संसद में कितने सदन होते हैं? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। याद रखना, किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। एक और बात, इसमें कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? तो संसद के सदस्य तो शामिल होते ही हैं, साथ में मनोनीत भी भाग लेते हैं। मनोनीत मतलब नॉमिनेट भाग लेते हैं। आपको याद होगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। और कौन भाग लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भी भाग लेते हैं। जो राज्य में राज्य विधान मंडल होता है, उसका उच्च सदन होता है राज्य विधान परिषद, बट इसमें राज्य विधानसभा भाग नहीं लेता। जो एमएलए होते हैं वे राष्ट्रपति के महाभियोग में, राष्ट्रपति को हटाने में भाग नहीं लेते, बट राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। अब चलो देखते हैं कि इसमें कौन भाग नहीं लेता है, वही बात लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ एकदम डायग्राम के साथ कि इसमें कौन भाग नहीं लेता है। तो इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं राज्य के, वे इसमें भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के जो विधानसभा के विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। एक और बात आपको याद होगा, मैंने कल के वीडियो में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है परसों डाला था। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये एमएलए भाग लेते थे, दिल्ली और पुदुचेरी के भी एमएलए भाग लेते थे, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लिए थे, लेकिन इसमें भाग ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि अगर मान लो लोकसभा ने शुरू कर दिया राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, तो क्या होगा। मान लीजिए लोकसभा ने शुरू कर दिया, तो राष्ट्रपति का प्रस्ताव लाने से पहले आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा कि हम आपको हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। लोकसभा के सदस्यों को बोलना होगा कि हम आपको हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। इसके बाद
आप 14 दिन पूर्व सूचना दे दीजिए। उसके बाद भी आपके सदन का 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें कि हाँ राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए, तब जाकर यह प्रस्ताव आगे बढ़ेगा दोस्तों। मान लीजिए लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 545 सदस्य होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं, 550 होते हैं। तो इसका 1/4 कितना 1/4 हस्ताक्षर करना चाहिए प्रस्ताव पर कि हाँ राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए, तब जाके प्रस्ताव आगे बढ़ेगा दोस्तों। फिर मान लीजिए कि अब 1/4 सदस्य ने हस्ताक्षर कर लिया, फिर उसके बाद 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेगा, बहुमत से पारित करेगा 2/3 से, तब यह महाभियोग प्रस्ताव आगे दूसरे सदन में जाएगा। मान लीजिए लोकसभा ने शुरू कर दिया है और 2/3 से भी पारित कर दिया, 1/4 सदस्य भी हस्ताक्षर कर दिए, फिर यह दूसरा सदन में भेजा जाएगा। मान लीजिए लोकसभा ने शुरू कर दिया तो दूसरा सदन कौन होगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा भी इसे 2/3 से प्रस्ताव से बहुमत से पारित करेगा, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति तब हट जाएंगे, और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो 6 माह के भीतर कितना 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। कितना 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन, लोकसभा के सदस्य भी, राज्यसभा राज्य विधान परिषद के सदस्य भी, मनोनीत सदस्य भी, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।